वेलकम बैक टू पैगाम रमज़ान। और अब हम बात करेंगे टीम पाकिस्तान की, जहां पर एक बार फिर से तब्दीली की खबरें आ रही हैं और बार बार इन खबरों की वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में फिर जो इख्तलाफात हैं वो भी सामने आते रहते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम के लिए रेड और वाइट बॉल टीमों के लिए अलग अलग कोचेज़ की तजवीज़ भी दी गई हैं और गैर मुल्की कोचेज़ की तकर्री के हवाले से जो मामलात हैं वो भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे सीनियर तजियाकार स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन बिल्कुल किया है। अनवार, बहुत सी खबरें हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है जी, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, वो है कप्तान की तब्दीली तब्दीली का का कि कमांड किसके पास बिल्कुल। जाएगी। नसीम राजपूत साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि कप्तान की तब्दीली के हवाले से अगर हम बात करें, अब दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाने की खबरें सामने आ रही हैं, इसकी वजह आपको क्या नजर आ रही है कि एक बार फिर से क़यादत की तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? देखिए, समझ में नहीं आई ये बात। किसी भी कप्तान को सिर्फ 4 से 5 मैच के बाद तब्दील करना कोई लॉजिक दिखाई नहीं देती है। अगर आपने बाबर आजम को अब से थोड़े दिन पहले तब्दील किया था तो क्या वो फैसला गलत था, या फिर अब बाबर आजम को आप लगा रहे हैं ये फैसला सही है, या शहीनशाह अफरीदी को जो आपने अब से सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले लगाया था वो फैसला सही था, या अब शहीनशाह अफरीदी को आप हटा रहे हैं ये फैसला गलत है। इतनी कंफ्यूजन किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक कप्तान को आप 5 मैचों के बाद तब्दील कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में हरगिज नहीं नहीं होगा। है। देखें अनवार भाई, और आपने देखा होगा कि जो लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके की ग्रुपिंग की बात हो रही थी, खुद मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने आके जो पहला पैगाम दिया था, भड़कता हुआ पैगाम दिया था, खिलाड़ियों से खिताब किया था, जी, उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ग्रुपिंग का एलिमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा उनका गहरा टॉपिक था उस वक्त डिस्कशन का। इस तरह की ले, चीजें एक मरतबा फिर ग्रुपिंग और टीम की यूनिटी को के लिए खतरनाक होगी, जी, क्योंकि जब भी कोई कप्तान चेंज होता है, हमारा सिस्टम बहुत मुख्तलिफ है, हमारी क्रिकेट का कल्चर बहुत मुख्तलिफ है। हम अब किसी दूसरे से इसका मुआवजा नहीं कर सकते। हमने पहले ही बड़ी मुश्किलात देखी हैं। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच हारे थे, जो ग्रुप बना हुआ था वो ग्रुप कहाँ था? बाबर आजम जो है वो ये तो कहते हुए फिर दिखाई दिए नसीम कि राजपूत खिलाड़ी साहब ग्राउंड में करें क्या? जान नहीं टीम लगा को रहे। एक बार फिर से, या टीम की परफॉर्मेंस को एक बार फिर से हम खाई में गिरने दें? क्योंकि अगर हम ये भी कह लें कि शहीनशाह अफरीदी पिछले मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए, वो के जिन मैचेस में उनको कप्तान मुकर्रर किया गया था वो बड़े ही एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट थे, लेकिन बावजूद इसके वो हमें पीएसएल में भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए नजर नहीं आए। अब मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि जी 5 मैचों की सीरीज के बाद, हम्म। सिर्फ 5 मैचों की सीरीज के बाद कप्तान बदल दें। अगर कोई ये कहता है कि जी लाहौर कलंदर्स की जो है वो परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, वो ठीक है। आखिरी नंबर पर आए थे, तो यही लाहौर कलंदर्स को 2 साल जो चैंपियन बनाया है वो शाहीन अफरीदी ने बनाया है। उनके पूरे प्लेयर वो अगर ये कहें कि मैं एक बात कह रहा हूँ कि राशिद खान नहीं थे, हारिस रऊफ अनफिट हो गए थे, या और मसाइल का अगर वो तस्करा करते हुए दिखाई दें, इस कहने का मकसद ये, बाबर आजम इज वेरी गुड चॉइस फॉर ओडीआई कैप्टनशिप। ठीक है। इस वक्त आपकी ओडीआई की लेकिन अगर कैप्टनशिप खाली परफॉर्मेंस है। बेस पर देखें, अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देख लें या अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग को भी देख लें, तो कैप्टनसी में मोहम्मद रिजवान की तारीफ बहुत ज्यादा होती रही थी, फिर वो भी बड़े डिजर्विंग हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए रिजवान, मेरे ख्याल में अभी आप ना सोचें कोई नया, वो जी, बहुत ही आप मकसद है कि डायरेक्शन को और खराब कर रहे होंगे। इस वक्त पता है आपके खिलाड़ियों को इंटीमेट करना जरूरी है। बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हैं, आमिर जमाल जैसा नया प्लेयर है, आप सईम अयूब अभी बिल्कुल नए हैं। अगर आगा सलमान T20 टीम में आते हैं वो बिल्कुल नए होंगे। अगर मोहम्मद आमिर का कमबैक हो रहा है, जी, अम्माद वसीम का कमबैक हो जी। रहा है, आप उस्मान खान का कमबैक हो रहा है, आप अपने क्रिकेटर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप तो उस यूनिटी को और खत्म कर रहे हैं। देखिए, आप ठीक है। वर्ल्ड T20 तक एटलीस्ट आपके पास जवाब होगा। अच्छा अगर नसीम वर्ल्ड साहब, T20 वक्त तक की थोड़ी सी कमी है, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा। गैर मुल्की कोचेस के तकर्री के मामला भी है, जिन दो साहिबान का नाम आ रहा है, गैरी क्रिस्टन है, गिलेस्पी है, उसके उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये नाम कंफर्म हो जाएंगे और पाकिस्तानी टीम के लिए बेनिफिशियल होंगे? देखिए, ल्यूक रॉन्की का भी नाम आ रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि ल्यूक रॉन्की का नाम नहीं आ रहा है। ल्यूक रॉन्की का भी नाम बार बार लिया गया है। जी, गैरी क्रिस्टन वेरी गुड कोच। गैरी क्रिस्टन इस वक्त कई टीमों की कोचिंग कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर मौजूद है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कैरेक्टर है। इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं अपना
गैरी क्रिस्टन इज वेरी गुड चॉइस। देखिए, आपको चाहिए एंडी मरे जैसा कोच जो वाकई में, जिन्होंने दुनिया भर में अपनी कोचिंग का एक लोहा मनवाया है। अभी शेन वॉटसन का तजुर्बा किया था कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, वो कान पकड़ के बैठे हुए कि हम किसको लेकर आ गए थे। अब जैसन गिलेस्पी का कितना एक्सपीरियंस है किसी को भी नहीं पता। अगर जैसन गिलेस्पी को आप लेकर आ जाते हैं और वो भी बैकफायर कर जाता है, वो इतने रूड हैं, आप अंदाजा करें कि वो शेन वॉटसन किसी की सुनते ही नहीं थे। मैं बिल्कुल इनसाइड सर्कल्स की रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स की। वो बहुत ज्यादा देखे जी हमने, शेन वॉटसन लेकर आ गए, शॉन टैट लेके आ गए। वो जिस दिन हारे उन्होंने अपना सामान पैक किया और चले गए। इवन वो टीम ऑनर की भी नहीं सुनते थे। जो हमारी इत्तलात है उनके मुताबिक, अगर वो टीम ऑनर की भी नहीं मानते थे, वो कहते थे आई एम द हेड कोच, मुझे हेड कोच के पैसे मिल रहे हैं, मैं जिम्मेदार हूँ और मैं टीम बनाऊंगा, मैं फैसला करूंगा। वो क्रेग इवेंस को खिलाते गए। इनके पास हालांकि अगर सरफराज नहीं थे तो और भी ऑप्शन थे जो यूज ही नहीं कर सके। तो कोई भी कोच लगाने से पहले उसकी हिस्ट्री जरूर देख लें, उसकी मेंटल सूरत हाल क्या है वो भी जरूर देख लें। कि वो पता चलता है कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है, वो टीम के कप्तान की नहीं सुनता, वो खिलाड़ियों को ही टफ टाइम देना शुरू कर देता है। ये चीज जरूर देखें, वो कितना फ्लेक्सिबल है। देखें, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जब वो जिम्मेदारियां संभाल लेता है उसके बाद फिर वो नाको चने भी चबवाता है आपको। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें। और गैरी क्रिस्टन इज अ गुड चॉइस क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, दोनों चीजें उनके अंदर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। देखते रहिए पैगाम।